नाना भी बात किया है। वैसे चौधरी मंजूर साहब ने मुझसे पूछ लिया था मुझे कैसे यकीन है। देखिए, मैं एक जमहूरियत पसंद इंसान हूं। मुझे लगता है कि जो हुकूमतें इलेक्ट होकर आती हैं, जो भी मामलात हों, उनको अपना वक्त पूरा करना चाहिए। वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने मुझसे सवाल कर दिया, या मैंने उनको कहा और चौधरी साहब ने मुझसे सवाल कर दिया, अभी तुम्हें कैसे यकीन है कि ये कहीं नहीं जा रहे। मेरा यकीन जमहूरियत के ऊपर है और अभी रहेगा। चौधरी साहब, अल्लाह करे वो ऐसे ही रहे। नहीं जाती। हाँ, नहीं, ठीक है, बिल्कुल साहब की हुकूमत जाने से जमहूरियत को कुछ नहीं होगा, बट ये ध्यान में रखें। नहीं, डॉक्टर साहब अगर जाए तो जमहूरी तरीके से जाए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, आप खातिर जमा रखिए, मेरा कोई और मकसद नहीं है। अच्छा शंदाना बीबी, गए वजीर आजम कराची, ऐसे हालात है, बड़ा दिल करना चाहिए ना जी, क्यों नहीं मिले चीफ मिनिस्टर सिंध को? वैसे मुनीर साहब, थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसका इल्म बिल्कुल नहीं है कि क्यों नहीं मिले, और ना मुझे पता कि उनके एजेंडे पे था। बट अगर प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिंध जाते हैं और सीएम सिंध उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, या वज़ीर आज़म उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो इसमें ज़रूर कोई बात होगी ना कोई चीज़ तो इसमें होगी ना। या ये पीपल्स पार्टी की तरफ से नाराज़गी का इजहार होगा, या हमारी तरफ से होगा। लेकिन ये जो बातें होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। वज़ीर आज़म की टीम डेली बेसिस पे डॉक्टर मुराद अली शाह से मुलाकात कर रही होती है एनसीओसी में। अब तो एनएलसीसी भी बन गया, नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर, जिसमें तमाम सूबे। सो मैं बात प्लीज़ पूरी कर सकती हूँ? जी, प्लीज़। शुक्रिया। तो शुक्रिया। सो देखिए, इस पे हर इंसान की विजन होती है। आप एक नेगेटिव चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कर सकते हैं, या आप एक नेगेटिव चीज़ को डाउन प्ले कर सकते हैं, या एक तीसरा वर्जन होता है कि आप उसको रियलिटी में फिक्स करें। अच्छा जी। दो ऐसी पार्टीज हैं इस वक्त जो अपोजिशन में इकट्ठी हो गई, जो बाजी में एक दूसरे का मजाक उड़ाती थी, और वो सारी वीडियो शॉर्ट्स आपके पास पड़े, मेरे पास, जिस तरह की बातें दूसरे के बारे में की गई, जिस तरह की नहीं करते थे, ये बात दुरुस्त है। रिकॉर्ड कर, ये सबको याद है। किसको भूला है? जब हम अपोजिशन में थे तो वज़ीर आज़म थे, कभी इमरान खान को किसी इवेंट पे बुलाया, किसी इंटरनेशनल क्या किसी नेशनल इवेंट पे बुलाया। कह देना बहुत आसान होता है दूसरे को कि दिल बड़ा करे, बट पहले अपना अमल भी तो देखे ना। ये नहीं हो सकता कि जी आप हमेशा अपोजिशन का ढंढोरा पीटते रहे और हम दिल बड़ा करें। दिल दोनों तरफ से बड़ा होता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अपोजिशन साइजेबल अपोजिशन, हम तो छोटी सी अपोजिशन से 35 MNA थे, ये तो 100 मिला के 150-160 बंदा है, तो ये नहीं हो सकता। बट चले, इनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उससे डिसएग्री नहीं करती हूँ, लेकिन हर चीज को बढ़ा चढ़ा के पॉलिटिक्स खेलने से कभी पाकिस्तान का फायदा नहीं हुआ। खैर, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं थोड़ी सी 2-3 और बातें कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। मेरे कॉलीग्स ने कुछ बहुत अच्छी बातें फरमाई और उसमें वज़ादारी भी थी, बट कुछ बातें जरा मुझे, हालांकि दोनों मुझसे सीनियर है, दुनिया देखी हुई है, बट जरा बचकाना सी बातें लगी। और मुझे ये लगा कि एक्सपेक्ट तो ये होता है कि जी इनमें एक डेप्थ होगी बलूचिस्तान के इशू समझने की। बलूचिस्तान के जो पीटीआई ने नहीं बनाया ना, पिछले 2 साल में बने हैं। अगर पीटीआई पे ब्लेम डालना भी चाहते हैं, मैं ले लेती हूँ। हम गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त है, बिल्कुल हम पे ब्लेम आता है। हमसे नाराज है हमारे एलाइज, हम नहीं मना पाए तो हमारी गलती होगी, हम उनकी डिमांड्स नहीं कर पूरे पाए तो बस ठीक है, हुकूमत गिर जाएगी ना। इसमें ऐसी क्या दास्तान बयान करने वाली, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें समझने वाली कि जो महरूमियत है ना, एहसास महरूमियत बलूचिस्तान का, वो शायद ही किसी माजी की हुकूमतों ने उस तरह फिल करने की कोशिश की जिस तरह हमारी हुकूमत करी। बहुत एक्स पाटा आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं और जो आपके बलूचिस्तान के एरियाज हैं। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक इलाके को, जिसको आपने बलूचिस्तान को अफ्रीका बना दिया था पाकिस्तान का, इनके रिसोर्सेज निकाल के उनको एनएफसी में भिखारी बना दिया कि जी आपके लोग कम है, वो किसी से नहीं भूला बलूचिस्तान में। तो अगर मैंगल साहब आज नाराज है, अगर बीएपी नाराज होती है, अगर बीएनपी नाराज होती है, उनका हक है हमसे नाराज होना, पूरे पाकिस्तान से। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के हर बाशिंदे पे आती है। हम उनकी बेसिस पे बले बड़े हैं, उनका तेल, उनका गैस, उनका सोना, तो उनके कोई गिले गलत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर वो आज कोalition में हमसे नाराज हो गए, वो पार्लियामेंट नहीं छोड़ के गए, वो पाकिस्तान नहीं छोड़ के गए, तो ये तो अल्लाह का शुक्र करे कि चीजें अंडर कंट्रोल आ गई हैं, लोग निगोशिएटिंग टेबल पे आ गए हैं। एक बात है, यू प्रॉमिस्ड और यू प्लेज्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आपका यही प्लेज था ना कि हम बाकियों से मुख्तलिफ हैं, बट 2 साल के बाद एज वी स्पीक कुछ बदला नहीं है वहां पर। यही दैट इज द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। उस वक्त भी अगर बलोच हमारे भाई को प्रॉब्लम थी इस्लामाबाद से, आज भी है। नथिंग हैज चेंज्ड। मेंगल साहब का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू यही, मैंने आपको यही बता रही हूँ जी। देखें, मैं आपसे कब इस बात पे डिसएग्री कर रही हूँ? आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इशू है क्या, इसकी रूट्स क्या है। देखें, ये मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम से तो नऊजुबिल्लाह मुशाबिहत नहीं कर सकती,
बट जब मार्टिन लूथर किंग ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी फॉर ब्लैक इक्वालिटी राइट्स, उसको कितने साल हो गए? 50 साल से ज्यादा हो गए। अमेरिका में इक्वालिटी आ गई है क्या? डिस्पाइट दुनिया का एक सबसे डेवलप्ड मुल्क है। अच्छा, कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया आज से 72 साल पहले। पाकिस्तान मालदार मुल्क है, पाकिस्तान फेयर मुल्क है। हम पाकिस्तानी सही मुसलमान बने, जिस जो टू नेशन थ्योरी था, हम उस पे उतर पाए। बहुत सारी बात अपनी औरतों की ट्रीट करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, मुनीब साहब पूरी बात सुन लें, पूरी बात सुन लें। नया पाकिस्तान इज अ ड्रीम इन द मेकिंग। ये 2 साल में नहीं बनेगा। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू। नहीं, बिल्कुल ठीक। आपने कहा 2 साल में नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। डॉक्टर तारिक साहब, फिर मैं चौधरी साहब के पास जाऊंगा, मंजूर साहब के पास। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुनीब साहब, 2 पॉइंट आपने पूछे थे, एक सिंध के दौरा वज़ीर आज़म का और एक बलूचिस्तान के हालात पे काबिल एहतराम जो MNA साहब है उन्होंने गुफ्तगू की है। मुझे नहीं पता इनका ताल्लुक कौन से शहर से है, लेकिन माशाल्लाह मुझे अहले ज़बान लगती हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, लेकिन कंटेंट माज़रत से उसमें वो नहीं होता जिसकी तवक्को की जा रही है हुकूमती नुमाइंदे से। लेकिन बोलती बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये अप्रिशिएट। देखें, बात ये है जी कि जो पहले इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का जो दौरा है और उसमें CM सिंध को ना मिलना, ये एक छोटा इशू है जिसे बड़ा बनाया जा रहा है। बड़ी माजरत से मैं अर्ज करूंगा कि इस वक्त मुल्क जिन हालात का शिकार है, पूरी दुनिया में अगर ये मिसाल किसी जगह आपको मिलती हो कि मरकज का जो सरबराह चीफ एग्जेक्टिव है वो सूबे के पास जा रहा है, छोटे सूबे के पास, और उस सूबे की चीफ एग्जेक्टिव से नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। अगर किसी तौर पर अगर CM को गिला भी है तो प्राइम मिनिस्टर का काम है कि बुला लेना उनको और बैठ के बात करनी और उनके गिले शिकवे दूर करना। दूसरी बात इन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ नहीं मिलते थे, रिसीव नहीं करते थे। हमने कभी इस बात पे फख्र महसूस नहीं किया। जो 90s की सियासत है, मुकद्दर दफा उस पर बात हो चुकी है कि वो गलत हुआ है। जो 2008 में गवर्नमेंट बनी, हमारी पंजाब में थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज में थी, कभी आपको भी ऐसा हुआ तो आप बताएं। सबक सीखा है हमने माजी की गलतियों से। तीसरी बात, जो बलोचिस्तान की बात की, मैं जल्दी पॉइंट कवर कर रहा हूँ। गुजारिश है कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता था, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन वो उस वक्त दूर हुआ था कि जब बलोचिस्तान में 2013 में हमारी पार्टी की अक्सरियत थी, लेकिन हमने इक्तदार दिया था आसिफ बजंजो साहब की जमात को, जो उनकी पार्टी है, जो वहां पे टोटल एक सूबाई पार्टी थी, उसको हमने कहा था कि आप हुकूमत बनाएं। बड़े दिल का मुजाहरा हमने किया था, इसलिए वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहराया था और बलोचिस्तान के गिले शिकवे दूर किए थे। मंजूर साहब आपको बताएंगे कि जो उनके दौर में हुआ आगाज हुकूक बलोचिस्तान। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हम जब भी टीवी प्रोग्राम में आते हैं, हुकूमती नुमाइंदे पिछले 10 साल 15 साल की सारे वाकयात दोहरा के अवाम के सामने हाथ झाड़ के अपने घर चले जाते हैं। यार को खौफ खुदा के 72 साल बात करते नहीं है, बाजी के मुद्दे आप जो है गड़े मुद्दे। बट उनका आर्गुमेंट ये है चौधरी मंजूर साहब कि ये जो पाकिस्तान, नया पाकिस्तान है, इसके अंदर सारे मामलात आ जाते हैं। वो कहते हैं एक दिन में बनने वाला नहीं है या 2 साल के अंदर भी बनने वाला नहीं है। आप लोगों को या पाकिस्तान को भी इंतजार करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है और ये इतनी जल्दी नहीं अचीव हो सकता। अच्छा देखिए, एक तो इस पे भी आते हैं, लेकिन जो पहला विजिट है उसके हवाले से मैं बात करता हूँ। जब भी चीफ एग्जेक्टिव का विजिट होता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और बाकी पार्टियों में एक फर्क है। आपको याद होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब, खैर उनसे इसलिए गिला नहीं है कि वो तो अपने भाई को भी नहीं रिसीव करने जाते थे, प्राइम मिनिस्टर को, तो वो भी नहीं जाते थे। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब गए हों कराची या सिंध गए हों तो उनको चीफ मिनिस्टर सिंध ना आया हो। इवन इमरान खान साहब आज से पहले जब गए हैं तब तक। लेकिन इस दौरे का बाकायदा एक तरीकेकार होता है ऑफिशियल इन्फॉर्म करना, वो इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। चलो खैर, जब इन्फॉर्म नहीं करेंगे आप और चीफ मिनिस्टर सिंध का जो है वो कहेंगे कि मुझे तो प्रेस के जरिए पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे इन्फॉर्म ही नहीं ऑफिशियली किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है या बाकी लोग जो उनके लोग हैं, जो MS होता है, जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, वो इन्फॉर्म करते हैं बाकायदा उनके स्टाफ को, उनको खुद इन्फॉर्म करते हैं। वो नहीं किया गया। चलो चीफ मिनिस्टर सिंध से ना मिलते, शायद इसलिए नहीं मिले कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने आज ऐलान करते हुए तनख्वाहों में और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने 10% सेहत के बजट में इजाफा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने 16% हेल्थ के बजट में इजाफा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने 34.7 बिलियन रखा है सोशल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। 20 अरब रखा है सिंध पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, जो कैश इनिशिएटिव है। और इसी तरह से बाकी
बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, But- कहीं उनको शाबाश ना देनी पड़ जाए, शायद इसलिए ना मिले हों। लेकिन गुजारिश मैंने सिर्फ इतनी करनी थी कि 274 अरब सिंध के डिविजिबल पूल में ना देने के बावजूद हमने पेंशन्स में भी इजाफा किया है, हमने जो वो खातर खा नहीं कर सके। अगर वो 274 अरब मिलते तो हम बिल्कुल, जो मेरी डिमांड थी बतौर एक लेबर के इंचार्ज के, मैं तो 25% अब भी मांग रहा था उनसे कि 25% करें। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर डिविजिबल पूल से मिल जाते तो हम 25 से ज्यादा करते। अच्छा, लेकिन उधर आता, चौधरी साहब इसके अंदर जो आर्गुमेंट है ना प्राइम मिनिस्टर ने, मैं बलूचिस्तान पे आ रहा हूँ। ठीक, अच्छा मैं एक सेकंड मैं अगर आपको ऐड कर पाऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जब वो सहाफियों से बात कर रहे थे, उनकी एक जो वो कह रहे थे इसके अंदर ये एक एनोमली है, एक प्रॉब्लम है एनएफसी के अंदर। वो कहते हैं ये जो डिविजिबल पूल बना हुआ है, कहते हैं वफाक शुरू ही -700 अरब से होता है सूबों को देने के बाद, और जो हमारा डिफेंस का बजट है सब कुछ देने के बाद, वो कहते हैं ये वर्केबल नहीं है, इस तरह वफाक चल नहीं पाएगा या चल नहीं रहा। ये उनका आर्गुमेंट ये है, अलमिया ये है, मैं उधर भी आता हूँ। लेकिन चलो, चीफ मिनिस्टर सिंध को नहीं मिलना था, कम से कम तैयारा हादसा के जो लोग थे उनमें से किसी के घर चले जाते, जो 2 सर्वाइवर्स हैं उनमें से किसी के घर चले जाते। बिल्कुल अच्छा। कोई नहीं, बस वो सिर्फ इत्तेहादियों के उन्हीं लोगों के साथ बैठ बूट के वापस आ गए। ठीक है। और एक लाड़काना जरूर जाना था। मैं अभी अगर ऐलान कर दूं कि मैं बिलावल साहब को दावत देता हूँ मियाँ वाली की, तो ये कोई ऐसा मुनासिब रवैया नहीं होगा। दूसरी गुजारिश मेरी, उनको पता नहीं है, जब ये आपने डिवॉल्व किया बहुत कुछ, तो जब डिवॉल्व करते हैं आप, तो उसके साथ जब जो महकमे आप डिवॉल्व कर रहे हैं, आपने हेल्थ डिवॉल्व किया तो हेल्थ के साथ हेल्थ का बजट भी तो जाना है। एजुकेशन डिवॉल्व किया तो एजुकेशन के साथ उसका बजट भी जाना है। लेबर डिवॉल्व किया तो सिर्फ जो डिवॉल्व किए उनके बजट के अलावा सिर्फ 1% सूबों को जायद दिया गया है, 1%। बट प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता होगा। प्रॉब्लम किधर है? आपको क्यों लगता है सर ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होगा? अगर पता होता तो वो ये बात ना करते। मैं गुजारिश कर देता हूँ। मसला प्रॉब्लम किधर है? आप फंड्स इकट्ठे नहीं कर सके। आपने तो 8,000 अरब पहले साल करना था। आपने कहा था लोग ईमानदार आएंगे तो लाइनों में लाकर टैक्स देते। अगर 8,000 अरब होता, 6,000 अरब भी होता, तो आज प्राइम मिनिस्टर को यह बात कहने की जरूरत बिल्कुल ना पड़ती। अच्छा। अब आप सूबों से छीन कर कैसे आप ले सकते हैं? ये तो सूबों का राइट है। अच्छा। आप सिर्फ कलेक्टर हैं, आपने कलेक्ट करके वापस करना है। बट यही सर, एक मुझे फरमाया सर, मैं उधर बलूचिस्तान से पे सर, मैं एक बार ब्रेक ले लूं ना, मैं वापस आता हूं, बलूचिस्तान के हवाले से आपके पास आ जाऊंगा मैं जरा, क्योंकि अभी चल रहा है सिंध का मामला। इसके ऊपर जो आपका आर्गुमेंट है मैं शंदाना बीबी के सामने रखता हूं। आपसे मैं दोबारा बलूचिस्तान के हवाले से भी आपसे पूछूंगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए।